ग्राम हरवार की शासकीय भूमि पर गांव के भूमाफियों द्वारा जबरन कब्जा करने एवं अतिक्रमण करने से रोकने पर पीड़ित के साथ गाली गलौज करने व झूठी शिकायत करने को लेकर बड़ी संख्या में आदिवासी महिला पुरुष जयस आदिवासी संगठन के बैनर तले कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम हरवार, तहसील जीरन, जिला नीमच, मध्य प्रदेश, थाना जीरन के स्थायी निवासी होकर कृषि मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं तथा ग्राम हरवार में दादा परदादा के समय से जिस जगह रोडियां बनी हुई है उन पर हमारा आधिपत्य चला आ रहा है। विगत दिनों से उक्त रोडियों वाली भूमि पर गांव के रामपाल मेघवाल जाट, महेंद्र सिंह जाट, सुरेंद्र सिंह जाट, राम प्रसाद जाट सभी निवासी ग्राम हरवार, तहसील जीरन एवं साथी द्वारा बेईमानी पूर्वक ताकत के बल पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है और उक्त रोडिया भूमि पर जबरन ताकत के बल पर वेस्ट मटेरियल डालकर ऊंचे दामों पर भूखंड बेचने पर आमादा है। उक्त बात की जानकारी पर जब भूमाफियाओं से संपर्क कर अवैध रूप से कब्जा करने से रोका गया तो सभी ने एकमत होकर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने पर उतारू हो गए, जिसकी लिखित शिकायत पंचायत हरवार एवं जीरन थाना प्रभारी पटवारी जीरन तहसीलदार से की गई, किंतु आज तक उक्त लोगों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, जिनसे इनके हौसले और बढ़ गए और उनके द्वारा भूमि पर 2 भूखंड काटकर ऊंचे दामों पर बेच दिए गए। उक्त लोगों द्वारा गांव तालाब के पास स्थित भूमि पर कब्जा कर भराव भरकर भूमियों को समतल भी कर दिया गया है। ज्ञापन देकर मांग की गई है कि उक्त भूमाफियों के विरुद्ध शीघ्र कानूनी कार्रवाई कर आधिपत्य की भूमि को रिक्त करवाया जाए एवं हमारी जान व माल की रक्षा की जाए। ज्ञापन देने के समय ग्रामीण अमर सिंह सहित बड़ी संख्या में आदिवासी महिला पुरुष मौजूद रहे। सभी आदिवासी लोग हैं और इनके साथ बहुत अत्याचार कर रहे हैं। गांव के अंदर हमारी रोडियां थी पशुओं की, जो कई वर्षों से हम जो है खाद डालते आ रहे हैं, लेकिन कुछ पैसे वाले ने, जैसे राम प्रसाद धूलचंद है, रामलाल मेघराज है, सुरेंद्र सिंह मांगीलाल है और कन्हैया लाल है, ऐसे कुछ लोगों ने वहाँ दादागिरी और बलपूर्वक प्रयोग करके जेसीबी चला करके, ट्रैक्टर चला करके हमारी रोडियों को जो है बाहर से खनन पत्थर ला करके उन रोडियों को भर दी और दादागिरी के बल पर जो है और लड़ने झगड़ने के लिए तैयार है। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं कि आप क्या कर लोगे, आपके अंदर क्या हिम्मत है, हम पैसे वाले हैं, हम चाहेंगे जो कर लेंगे, हम तो दादा हैं, हम तो वो अफीम भी बेचते हैं, रोड़ा चूरा भी बेच रहे हैं। और उनका एक भाई जेल में भी है और वो भी अभी जेल से छूट करके आए हैं कि उन्होंने कहा कि रात को हम इसी तरह से तुमको ख़त्म कर देंगे, क्या है तुम्हारे पास ऐसा, हम चाहे जो कर सकते हैं। इस तरह से दादागिरी के बल पर उन्होंने उस रोडियों को जो है भर दिए पत्थरों से और कल भी जेसीबी चलाने के लिए आ गए, वहाँ जो है दादागिरी की, लड़ाई झगड़ा किया। पुलिस में जब हम रिपोर्ट करने गए तो पुलिस वाले हमारे भी खिलाफ मुकदमा बना रहे हैं, जबकि वो मटेरियल वो डाल रहे हैं और हमारी शांति भंग कर रहे हैं, परेशान हमको किया जा रहा है। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हमको बंद करने की बात कर रहे हैं, डराने धमकी दे रहे हैं और रोडियां हम रहने नहीं देंगे। 2 रोडियां उन्होंने मतलब 2 भूखंड जो है दूसरों के नाम करवा करके बेच दिए, जिसमें उन्होंने लाखों रुपए कमा लिए और तीसरा भूखंड भी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ये जीरन थाने की, जीरन थाना जो है वहाँ भी हमने रिपोर्ट की है, लेकिन क्या है कि मौके के ऊपर कोई आते हैं पर कार्रवाई कुछ नहीं करते, उनको कुछ भी नहीं किया। इसने तहसीलदार को भी बताया हमने, लेकिन तहसीलदार साहब भी मौके पर आए थे पर कार्रवाई कुछ नहीं की। जैसे एक तरह से कह दिया कि दोनों पार्टी जो है चुपचाप रहो, कोई शांति भंग नहीं करेगा और दूसरे दिन तीसरे दिन आकर के फिर वो धुमाल करने लग जाते हैं। आप यदि हमारी कार्रवाई नहीं हुई तो हम यहाँ धरना देंगे, फिर कलेक्टर साहब को बता देंगे कि यदि हमारे साथ इसी तरह से न्याय होता रहा तो हम सब गरीब हैं और गरीब जो है इस तरह से हम पैसों वालों को मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये ज़मीन जो है 982 नंबर सरकारी है, उसमें भी इन्होंने रोडियां हटा ली और पत्थर डाल दिए और 983 में 1/2 1/3 ऐसे 3-4 भाग हैं और 2 भाग तो उन्होंने बेच दिए। और ये क्या है, सरकारी ज़मीन 1950-55 में जब सेटलमेंट हुआ था उस समय सरकारी थी। उसके बाद इन लोगों ने जैसे तैसे मिल के पटवारियों से और तहसीलदार से और अपने नाम से करवा ली और आज ये उस ज़मीन को बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। आज दिन तक हमें मालूम नहीं है कि रोडियां जब जन्म से हम वहाँ खाद डाल रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, लेकिन आज जाकर के ये कब्जा कर रहे हैं ज़बरदस्ती, जबकि इनका पहले कोई कब्जा नहीं था। आज ये दादागिरी के बल पर कब्जा करके और उन रोडियों को हटाना चाहते हैं और अब भूखंड को बेचना चाहते हैं।